बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हक शुफा पर बात करेंगे। मेरी 2 वीडियोस पहले डिटेल से मौजूद हैं इसी चैनल पे हक शुफा के मुतल्लक, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसकी शराइत क्या है, उसकी तलबे क्या हैं, किस तरह हक शुफा होता है, आपने किस तरह हक शुफे से बचना है। कल ही वो पुरानी वीडियोस पे एक सवाल आया हुआ था, क्या जिसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, अगर साथ वाली ज़मीन बिक जाए तो क्या वो उस पे शुफा कर सकता है? तो वीडियो के अगले हिस्से में मैं इस पर भी जाके बताता हूँ। आज की वीडियो में कुछ सवालात ऐसे आते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि बचा किस तरह जा सकता है, आसान और सादा कुलिया। तो आज की वीडियो में मैं 2 सादे तरीके बताऊंगा। एक तो किसी हद तक कानूनी तरीका है और एक पाकिस्तानी तरीका है। तो एक तो शुफा हो जाता है तो उसके बाद जो कार्रवाई होती है उसके बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आज आपको बताऊंगा कि शुफे से आपने बचना कैसे है। आप पे शुफा किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर भी कर दें कि ज्यादा लोगों तक आगाही हो सके, क्योंकि जितनी जमीनें शहर के पास आ चुकी हैं और जो घर कीमती घर हैं वहां पे शुफे का ऑप्शन मौजूद है। और होता क्या है कि जब शुफा हो जाता है तो उसके बाद साल हर साल तक वो प्रॉपर्टी फिर स्टे पे चली जाती है। जितनी देर वो 10 साल चले, 15 साल शुफे का केस चले, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी खाक हो जाती है। वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, आप उसका कोई और पर्पज नहीं कर सकते, वो स्टक हो जाती है प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी सूरत में शुफा हो ही नहीं सकता। ये कानून नहीं है, ये है तरीका जिससे आपने बचना है। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप जब भी कोई ज़राई राजी खरीदें, देखें जब भी कोई 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, एक मुरब्बा जमीन खरीदी जाती है तो उसमें टाइम होता है कम से कम साल का, 6 माह का, 1.5 साल का, 2 साल का, बड़ी अमाउंट होती है। 1/4 आपने उसको पे करना होता है। यहां पे बात समझने वाली है कि यहां पे हमने क्या करना है। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आप 10 एकड़ खरीद रहे हैं तो उसमें से आपने एक कनाल की रजिस्ट्री जब बयाना देना है तो आपने तकाजा करना है कि 20 मरले की इसमें रजिस्ट्री हमें अभी करवा दें। बवक्त एग्रीमेंट आपने 20 मरले की रजिस्ट्री करवा लेनी है। बेशक वो डीसी रेट पे करवा लें या बेशक जो एक्चुअल आपने प्राइस में खरीदी है उस पे करवा लें। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा आपको ये होगा कि आप खेवटदार बन जाएंगे। आप उस खेवट में, उस मरब्बे में, उस चक में मालिक बन जाएंगे। अच्छा, इंतकाल पास हो गया। इसकी जो मुद्दत होती है शुफा की वो होती है 120 दिन। आपके पास तो 6 महीने, साल का टाइम पड़ा हुआ है। तो 120 दिन जब गुजर जाने हैं तो उसके बाद आप डीसी रेट पर ही अगली रजिस्ट्रियां करवाएं, कोई आप पे शुफा नहीं कर सकता। अब खेवड़ के मुतालिक, अगर खेवड़दार के मुतालिक बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। छोटा सा ये बता देता हूं खेवड़ के मुतालिक कि गांव में जो जमीनें होती हैं उसमें खेवटें होती हैं। एक खेवट 1 कनाल से लेके 100 कनाल तक हो सकती है। तो 100 कनाल में जितने मालिक होने हैं वो खेवड़दार होने हैं। तो जब आपने खेवड़दार बन जाना है तो कोई आप पे शुफा नहीं कर सकता। इसको और वाजिया करता हूं। ये जो बात अब बताने लगा हूं इसके बाद दोबारा इस चीज को वाजिया करता हूं, शायद आपको बेहतर समझ आ जाए उस बात की। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि आपने एक जगह खरीद ली है, 1 एकड़ शहर के पास है वो एकड़, और आपने फर्ज करें वो 6 करोड़ रुपए का एकड़ खरीद लिया। अच्छा, उसका डीसी रेट जब बनता है वो बनता है 1 करोड़ रुपया। देखिए, जो मौके की वैल्यू होती है और जो डीसी रेट है, बहुत जगह पे उसमें बहुत सारा फर्क होता है। वो 50 लाख भी उस एकड़ की डीसी वैल्यू बन सकती है, वो 1 करोड़ भी बन सकती है, वो 1.5 करोड़ भी बन सकती है, लेकिन 6 करोड़ नहीं होगी। आपने 6 करोड़ में खरीदा है। देखें, कंपटीशन हो जाता है जब रकबा शहर के पास आ जाता है, कीमती हो जाता है। आपने वहां पे कोई भी बिजनेस करना है, कोई अगर 5 एकड़ लिए हैं तो छोटा टाउन काटना है, 1 एकड़ लिया है फैक्ट्री बनानी है, पेट्रोल पंप बनाना है, तो उसमें कंपटीशन होता है। एक उस कीमती जगह के 4, 5, 6, 10, 20 उम्मीदवार होते हैं, 50 डीलर उसमें होते हैं। तो एक ने बयाना दिया उसका 5 करोड़, आपने कहा जी मैंने नहीं देनी, इसने दूसरे ने 5.25 करोड़ दिया, तीसरे ने साढ़ा, आपका जी एग्रीमेंट हो जाता है 6 करोड़ का।
अच्छा, उसमें से कोई शैतान आदमी नजर रखता है कि इनू मैं सबक सिखाउंदा आ, हुण जो रजिस्ट्री कराऊगा ना तो मैं हक शुफा करदा आ। अच्छा, वो नजर रखता है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जब शुफा हो जाता है तो तब आते हैं, और जब हम उनको ये बात बताते हैं वो कहते हैं हमें पहले पता होता तो हम इस चक्कर में ही ना पड़ते। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब भी आपने इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें आपने 6 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी ली है, देखिए जब आप 6 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं ना, तो आप रजिस्ट्री के पैसे आप समझे कि 6.5 करोड़ की मुझे पड़ गई है ये। आपने उसकी रजिस्ट्री की वैल्यू 6 करोड़ 5 लाख, 6 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 25 लाख लिखवानी है। जब आप 6 करोड़, देखें, शुफा होता है वैल्यू पे। डीसी वैल्यू क्योंकि कम होती है, लोग रजिस्ट्री खर्चे से बचने के लिए उस पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। जब उस पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो दूसरे बंदे को मौका मिल जाता है, क्योंकि शुफा जो है वो जितनी मालियत की आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है उस मालियत पे होगा। वो क्या करता है, अदालत जाता है, और अगर आपने करोड़ की रजिस्ट्री कराई तो करोड़ रुपया जमा करवा देता है, अगर 1.5 कराई तो 1.5 करा देता है। जी, ये मैं इसका खेवड़दार हूं। उसमें शफी खलीद, शफी जार, जिसमें रास्ता मुश्तरका है, वो मेरी पिछली वीडियो में सारी चीजें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कुछ 1 साल पहले की वो वीडियो है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो शुफा जो बंदा कर सकता है। वो कौन कौन सा खेवड़दार होता है, सड़क पे रास्ता मुश्तरका होता है, एक खाल से पानी लगता है, लंबी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो वो बंदा अगर उस रजिस्ट्री 6 करोड़ की जो जगह खरीदी है 6.25 करोड़ की रजिस्ट्री करवा लेगा, तो वहां पे तो वैल्यू 6 करोड़ है। अगर कोई 6.25 करोड़ पे जाके अदालत का दरवाजा खटखटाता है शुफा के लिए, तो आप अदालत को पहली डेट पे कहें जी मेरा 6.25 करोड़ रुपया मुझे वापस करें, मैं इसको जमीन छोड़ता हूं। तो ऐसा कोई भी पागल नहीं होता। ये सादा, आसान, देसी पाकिस्तानी तरीका है कि आपने, अगर आपको शक है इस जमीन के और भी उम्मीदवार हैं, इस जमीन के और भी खरीदार हैं, तो आपने जितनी वैल्यू की, रियल वैल्यू की जगह खरीदी है उससे 20-25 लाख ऊपर लिखवा के उसकी रजिस्ट्री करवानी है। शुफा के लिए कोई आपके पास भी नहीं फड़केगा। तो दूसरा जो पहले बता चुका हूं खेवड़दार वाला, तो एक तो तरीका यह है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो आपने उसमें से 1 एकड़ में से 10 मरले, 5 मरले, 1 कनाल अपने नाम पे करवा लिए। शुफे का टाइम होता है 120 दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद। तो आपने वो रजिस्ट्री करवा लेनी है और चुप करके बैठे रहना है। जब 120 दिन गुजर जाएं तो फिर आपको उस ऊंची वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं है जितने की आपने खरीदी है। फिर आप अगर डीसी रेट पे भी करवाएंगे तो जो आप खेवड़दार बन चुके होंगे उस खेवट में, उसका हिस्सा होंगे, वहां पे ऑलरेडी आपके नाम पे इंतकाल पास हो चुका होगा और 120 दिन गुजर चुके होंगे। तो फिर आप जब डीसी रेट पे भी रजिस्ट्री करवाएंगे, कोई अदालत में जाके आपके खिलाफ शुफा भी करेगा, तो आपके पास एक वैलिड सबूत है जी मैं खेवड़दार हूं पहले ही यहाँ का। तो ये इसको शुफा का हक हासिल नहीं है। तो ये था आज की वीडियो का मौजू कि शुफा, देखें, शुफा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं होता, रेजिडेंशियल घरों पे भी शुफा हो जाता है, उसके ऊपर भी यही कानून अप्लाई है। और ज़रूरी जमीनों पे तो ये अक्सर देखा है कि लोग, जिसने रेट लगाया होता है वो चुप करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं जी कब ये बंदा रजिस्ट्री करवाएगा डीसी रेट पे और कब हम शुफा करेंगे। तो फिर लंबा अदा कोर्ट कचहरियों का चक्कर चल जाता है, लंबा नुकसान होता है, जहनी जो है परेशानी भी होती है, जिस्मानी परेशानी भी होती है, जेब की परेशानी भी होती है, और इन्वेस्टमेंट भी आपकी वहां पे रुक जाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो तरीकेकार मैंने आपको बताए हैं वो करेंगे तो कभी आप पे शुफा नहीं हो सकेगा। तो शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।